स्वागत है आपका। तो चलिए हम स्वागत करते हैं बाल प्रहरी की ओर से आप सबका। और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमारे नन्हे दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी अपने नृत्य से। स्वागत है आपका आयुष जी, स्वागत है। जी सर, मेरा नाम अल्केश। जी सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव के केडी उत्तर प्रदेश है। जैसे कि आज चुटकुला है, तो मैं अभी एक चुटकुला आपके सामने कोई क्या बात है यार, क्या बात है, करने सुनाइए जा सुनाइए सुनाइए। गलत करिएगा। जी स्वागत है। एक बच्चे के पास कुएं में गिरे, तो वो बच्चा अपनी मम्मी पास गया। मम्मी से बोला, मम्मी मम्मी पास गिर गए। तो मम्मी बोली कि बेटा चुप रहो, जब नल आएगा तो पापा बाहर निकालेंगे। जी सर, क्या बात है यार, पापा नल से निकलने वाले हैं तुम्हारे, तो यार मजा आ गया। तो डांस देखना चाहेंगे हम। डांस लकड़ी की काठी स्टार्ट करें। लकड़ी की काठी करें। लकड़ी की काठी। जोर दो। घोड़ा घोड़ा दौड़ा उठा के दो पलटी पर गई ठंडी के रात। जी क्या बात है जी। डांस डांस देख रहे हैं सब लोग, डांस देखना चाहेंगे। नेट गड़बड़ है यार तुम्हारा क्षेत्र में भी। ओए होए होए, क्या गजब का यार। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका। तो चलिए सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। आदरणीय पांडे सर शुरू करते हैं। जी हाँ, शुरू करिए, बिल्कुल शुरू करिए। जी हाँ, मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के अपने इस 675वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, जिसका नाम हमने दिया है चुटकुला वाचन कार्यशाला। और महीने में हम इस कार्यशाला को एक दिन करते हैं। तो आज नन्हे मुन्ने हमारे दोस्तों ने चुटकुला के लिए अपनी सहमति दी। रमोला आईडी से जो जुड़े अपना माइक बंद कर लेंगे। तो मैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर उमेश सिरसेवारी साहब, जो कि साहित्यकार हैं, एक दौर में आप शिक्षक भी रहे हैं और आपका सामाजिक सरोकारों से बहुत संबंध है। तो आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय से भी जुड़े हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आज उमेश जी। और आप पहले भी हमारे इस पटल पर जुड़ते रहे, अभिभावक बतौर भी आप जुड़ते हैं, एक दो बार अपने बच्चों की भागीदारी भी रही। और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे दोस्त चिन्मयी जी ने, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं नागांव असम से। और अध्यक्षता करेंगे मंत्रिता शर्मा जी, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। और संचालन करेंगे हमारे दोस्त अंशदीप कौर जी, नानकमत्ता पब्लिक स्कूल नानकमत्ता से। मैं आदरणीय डॉक्टर उमेश जी का स्वागत करते हुए बताना चाहता हूं कि इस पटल पर हमारे साथ 2100 बच्चे जुड़े हुए हैं। और अभी तक लगभग 500 बच्चे संचालन कर चुके हैं, 1000 बच्चे लगभग अध्यक्षता कर चुके हैं। और इस कार्यक्रम का में बच्चे ही अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ अपने बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आयकर आयुक्त तो सेवानिवृत्त अहमदाबाद गुजरात से। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। और हमारे बीच जुड़ते हैं हमारे उत्तराखंड शिक्षा विभाग के उप निदेशक माननीय श्री आकाश शाश्वत सर। और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ते हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव साहब, जो कि हमारे भी जामो अमेठी से प्रतिदिन जुड़ते हैं। और इस कार्यक्रम में कई बच्चे, संतोष मालवी साहब जुड़ चुके हैं खंडवा से, मैं सर स्वागत करता हूं आपका। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ अन्य कई साथी जुड़े हैं, नन्हे मुन्ने दोस्त जुड़े हैं। मैं उन सबका, स्नेहा बिष्ट जी हमारे बीच जुड़े हैं, सूरी भारती जी जुड़े हैं।
तो मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं और मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त अंशदीप जी को आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। बस मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा, जब आपका नंबर बोलने का आएगा तब अपना माइक ऑन करेंगे, बाकी समय आप अपना माइक बंद रखेंगे। तो अंशदीप जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अंशदीप जी, जी सर। स्वागत है दोस्त। जी सर। जी सर, आभार। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अंशदीप कौर है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम नानमता पब्लिक स्कूल है। मैं नानमता उधम सिंह नगर उत्तराखंड में रहती हूँ। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर उमेश सिरस्वारी जी, साहित्यकार, चंदौसी उत्तर प्रदेश से, उनका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्री आकाश सरस्वती जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक भारत प्रेरी अहमदाबाद गुजरात से। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक भारत प्रेरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन पुण्य शर्मा, कक्षा 7, नवगांव, असम से। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ एवं यहाँ पर जुड़े अन्य सभी प्रतिभागी, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं अन्य सभी जनों का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। उनका बहुत बहुत आभार कि वो इस पटल पर जुड़े और अपनी सहभागिता दे रहे हैं। तो चलिए, ये जो बाल प्रेरी कार्यशाला है, बहुत ही प्रभावी कार्यशाला है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इससे जुड़ना मेरा सौभाग्य है। इससे मैं कुछ इस प्रकार जुड़ी हूँ। मेरे अध्यापक डॉक्टर कमलेश अटवाल जी, जिन्होंने हमारे क्लास के ग्रुप में बाल प्रेरी कार्यशाला का लिंक भेजा था, तो मैंने और मेरी बहन ने शाम को 7 बजे ये कार्यशाला ज्वाइन की। उसमें सभी बच्चे अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि पहली बार था और हमें कुछ इसका फॉर्मेट पता नहीं था, कैसे कैसे सब अपनी प्रस्तुति करते हैं, कैसे संचालन, कौन संचालन होता है, संचालक होता है, कौन क्या होता है, तो हमें कुछ पता नहीं था। तो हमने फिर आधे घंटे वो कार्यशाला की, उसके बाद फिर हमने उसको कट कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरी कक्षा की साथी अंशु प्रजापति, उन्होंने मुझे इस कार्यशाला के बारे में बताया और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया इस कार्यशाला में जुड़ने के लिए, और फिर मैं इस कार्यशाला से जुड़ने लगी और कार्यशाला में प्रतिभाग करने के दौरान मुझे फिर संचालन करने का मन किया। फिर मुझे हर्षिता जोशी, कक्षा 6वीं की छात्रा है, वो संचालन कर रही थी, तो उनको देखकर मुझे संचालन करने का मन किया और मैंने उदय किरौला जी को कहा कि मुझे संचालन करना है। उन्होंने मुझे पहला अवसर अभिव्यक्ति कार्यशाला में संचालन करने का दिया था और ये मेरा आज 5वां अवसर है संचालन करने का। तो मैं श्री उदय किरौला जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज संचालन करने का मौका दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करते हैं, मेरी छोटी बहन चिन्मय शर्मा, कक्षा 7, असम से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? चिन्मय जी। चलिए, अब क्योंकि आज चुटकुले वाचन कार्यशाला है, तो हम पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं चुटकुले के बारे में कि चुटकुले असल में होते क्या है। कोई भी ऐसी घटना जिसे हम कुछ इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि वो हमें सुनने में, जब हम उसे सुने तो हमें हंसी आए या मजा आए, तो हम उसे चुटकुला कहते हैं। चुटकुले को हम अंग्रेजी भाषा में जोक्स भी कहते हैं। ये कुछ जानकारी थी चुटकुले के बारे में। तो आज मैं आपको आज के कुछ नियम बता देती हूँ। पहला नियम, अगर कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो कृपया वो प्रतिभागी अपना माइक और अपना कैमरा ऑन रखें। दूसरा नियम, अगर कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो पीछे से अभिभावक गाइड ना करें। तीसरा नियम, अगर कोई भी प्रतिभागी अपना प्रस्तुति दे रहा है तो अन्य प्रतिभागी अपना माइक म्यूट रखें। अगर वो बीच में माइक ऑन करते हैं तो दूसरे जो प्रतिभागी प्रस्तुति दे रहा है उनकी आवाज नहीं आती है, तो कृपया अपना माइक
बन रखें, जिससे हम वो जो प्रतिभागी प्रस्तुति दे रहा है उसको हम सुन सकें। तो चलिए अब हम आज की कार्यशाला की शुरुआत करते हैं और प्रतिभागी के बुलाने से पहले मैं आज की अध्यक्षता को बुलाती हूँ। मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 5, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। बहन क्या उपस्थित हैं? मंत्रिता जी। चलिए अब हम प्रतिभागियों की ओर बढ़ते हैं और आज के हमारी पहली प्रतिभागी को बुलाते हैं। मेरी छोटी बहन दिव्या रावत, कक्षा 7, शहरी से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां सरस्वती को नमन करती हूँ तथा मंच पर उपस्थित गुरुजनों एवं मेरे समस्त छोटे बड़े भाई बहनों को मैं नमन करती हूँ। जैसे कि आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है तो मैं भी अपने 2 चुटकुले बताना चाहती हूँ। मेरा पहला चुटकुला है। एक बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी क्या मैं भगवान की तरह दिखता हूँ? उसकी मम्मी ने कहा, नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? बच्चा बोला, क्योंकि मम्मी मैं कहीं भी जाता हूँ तो सब कहते हैं कि हे भगवान, फिर आ गया। मेरा दूसरा चुटकुला है। नासा ने चिंटू को चांद पर भेजने का फैसला किया, मगर चिंटू आधे रास्ते से ही घर वापस आ गया। चिंटू ने कहा, आज तो अमावस है ना, चांद तो होगा ही नहीं। धन्यवाद। जी, बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति थी आपकी, बहुत ही आपको सुन के बहुत अच्छा लगा और आपकी प्रस्तुति बहुत मनमोहक थी, बहुत मजा आया। तो चलिए अब हम आप अपने दूसरे प्रतिभागी को बुलाते हैं। मेरी छोटी बहन हिमानी पांडे, कक्षा 8, अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम हिमानी पांडे है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल चौसला है। तो आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है तो मैं जिसमें आप सभी को 4 चुटकुले सुनाना चाहती हूँ। फर्स्ट चुटकुला। मास्टर जी स्कूल में खाली कटोरे में रोटी डुबो डुबो कर खा रहे थे। स्टूडेंट ने पूछा, मास्टर जी खाली कटोरे में कैसे खा रहे हैं? मास्टर जी, भैया हम गणित के अध्यापक हैं, दाल हमने मान ली है। दूसरा चुटकुला। टीचर, बेटा अगर सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की जाए तो वो जरूर सफल होती है। स्टूडेंट, रहने दो सर, अगर ऐसा होता तो आप मेरे सर नहीं ससुर होते। तीसरा चुटकुला। दुकानदार, कैसा सूट दिखाऊं? महिला, मेरी पड़ोसन तड़प तड़प के मर जाए ऐसा। चौथा चुटकुला। पिता, बेटे को पाठ याद न होने पर गुस्से में तुमने गधा देखा है? बेटा हाँ। पिता उल्लू, बेटा हाँ। पिता, तुम्हारी शक्ल दोनों की तरह है। बेटा, पर मम्मी तो कहती है मैं आपके जैसा दिखता हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी आपकी। तो एक आपको बात बता दूं कि सभी को सिर्फ 2 ही चुटकुले सुनाने हैं, लेकिन आपने 4 सुनाए तो कोई बात नहीं, हमें बहुत मजा आया। चलिए अब हम अपने तीसरे प्रतिभागी की ओर बढ़ते हैं और बुलाते हैं मेरी छोटी बहन अदिति श्रीवास्तव, कक्षा 8, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। बहन क्या उपस्थित हैं? अदिति जी। जी दीदी, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रथम मैं मां सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केटी पब्लिक स्कूल जामा मेठी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लेकिन हंसना मना। पहला चुटकुला। एक चम्मच घी आग में डालते और एक चम्मच अपने डिब्बे में डालते जा रहे थे। घृतम चोरम घृतम चोरम। अब पंडित जी बच्चे को चुप कराते हुए बोले, ना कर सोरम ना, आधा तोरम आधा मोरम, ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा।
अब मेरा तो साधु बोला, बच्चा तुझे स्वर्ग मिलेगा, आपको मैंने दिल्ली दे दी, आज से दिल्ली आपकी हुई। साधु बोला, दिल्ली क्या तुम्हारी है? जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। अब मैं दो पंक्तियों के साथ आदरणीय आकाश शास्त्री जी को आमंत्रित करूंगी। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ मैं आदरणीय आकाश शास्त्री जी को आमंत्रित करती हूँ। क्या करेंगे तो बिगड़ जाएंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय अंशदीप। बाल प्रहरी की इस 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि चुटकुला वाचन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर उमेश जी के साथ साथ प्रिय अध्यक्ष, प्रिय विशिष्ट अतिथि, प्रिय चिन्मयी, बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय अंशदीप, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय केरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाजसेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्रिय बच्चों, चुटकुला वाचन एक बहुत पुरानी परंपरा है। हंसने हंसाने के लिए, आनंददायक माहौल के निर्माण के लिए चुटकुले बहुत जरूरी है, लेकिन एक विशेष ध्यान भी देने की जरूरत है। चुटकुले किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत न करते हो, उनमें लिंग भेद ना झलकता हो, स्वस्थ मानसिकता के चुटकुले ही स्वीकार किए जाने चाहिए और निश्चित रूप से बेहतरीन वातावरण निर्माण में चुटकुलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी चीज से बायस होकर कुछ ऐसे चुटकुलों का निर्माण कर लेते हैं जो कि स्वस्थ चुटकुले नहीं कहे जा सकते, और स्वस्थ चुटकुले ही स्वस्थ वातावरण का सृजन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, सभी बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, निश्चित रूप से उन्हें जीवन में बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, आज सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र निर्माण और व्यसन मुक्त समाज के निर्माण की है। आज व्यसन मुक्त और सच्चरित्र नागरिकों की जरूरत है। निश्चित रूप से जो इस श्रेणी में आते हैं वो भाग्यशाली है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा ज्यादा पढ़ना ही होगा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए
सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रिय अंशदीप को शुभाशीष देते हुए अंत में 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा चिंतन का बिंदु है राष्ट्रकवि मैत्रेय गुप्त जी के शब्दों में, हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें आशीर्वचन देकर हमारा मनोबल बढ़ाया और आपने हमें चुटकुले की और सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रतिभागी की ओर और मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन कक्षा 6 की छात्रा ओजस्वी अमेठी उत्तर प्रदेश से। बहन क्या आप उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या बात आ रही है? जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। जी दीदी, धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठानंद जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसे कि आज चुटकुला वाचन कार्यशाला हो रही है, तो इसमें मैं भी अपने 2 चुटकुले प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा पहला चुटकुला है, बहन भाई से कहती है, भाई उठ जा, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तो भाई कहता है, हाँ तो बना लेना, मैं कौन से पतीले में सो रहा हूँ। मेरा दूसरा चुटकुला है, टीचर चिंटू से कहती है, बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया? चिंटू, मैम मैं जब करने बैठा तो लाइट चली गई। टीचर, लाइट आने पर क्यों नहीं किया? चिंटू, इस डर से नहीं बैठा कि मेरी वजह से फिर से लाइट न चली जाए। तो इन्हीं 2 चुटकुलों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ। जी बहन, आपकी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही, बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रतिभागी की ओर और मैं बुलाती हूँ अपने छोटी भाई हिमांशु बिष्ट कक्षा 6 अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। ज्ञान की देवी मां शारदे को मेरा नमन। मैं हिमांशु बिष्ट कक्षा 6 का छात्र राजकीय जूनियर हाई स्कूल गवार से हूँ। मेरे जनपद का नाम अल्मोड़ा तथा मेरे राज्य का नाम उत्तराखंड है। जैसे कि आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है, हम इसमें हमको 2 चुटकुले प्रस्तुत करने हैं। इसी के साथ मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। गांव से एक लड़का शहर पढ़ने आया। एक लड़की ने पूछा, तुम्हारा निकनेम क्या है? लड़का, वो क्या होता है? लड़की, मतलब तुम्हें घर पर सब किस नाम से बुलाते हैं? लड़का, कामचोर। मेरा दूसरा चुटकुला है, चोर पकड़ने की एक मशीन बनाई गई। चीन में 40 चोर पकड़े गए, रूस में 80 चोर पकड़े गए, जापान में 70 चोर पकड़े गए और भारत में तो मशीन ही चोरी हो गई। जी धन्यवाद। जी भाई, आपने बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति की। अब हम बुलाते हैं अपने अगले प्रतिभागी को, मेरी बड़ी बहन मानसी भाकुनी कक्षा 10 अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। ज्ञानदायिनी माँ शारदे को मेरा नमन। मेरा नाम मानसी भाकुनी है। मैं कक्षा 10-11 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चनौदा है। जैसे कि आज चुटकुला कार्यक्रम है, उसके लिए मैं 2 चुटकुले आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ताऊ अस्पताल गए इलाज करवाने। डॉक्टर, लंबी सांस लो। ताऊ ने लंबी सांस ली। डॉक्टर, कैसा महसूस हो रहा है? ताऊ, कौन सा परफ्यूम लगाकर आए हो? मजा आ गया। अब मेरा दूसरा चुटकुला है, अध्यापिका। कल मैंने तुझे कुत्ते पर निबंध लिखने को कहा था, तुमने क्यों नहीं लिखा? राकेश, क्या करूं मैडम? जैसे ही मैंने कुत्ते पर निबंध पेन रखी और कुत्ता भाग गया। धन्यवाद। जी बहन, बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति थी। अब मैं बुलाती हूँ अपने अगले प्रतिभागी को, पिथौरागढ़ से कक्षा 5 की छात्रा मीमांसा भट्ट। बहन क्या आप उपस्थित हैं?
मीमांसा जी। अब मैं 2 पंक्तियों के साथ आज के मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करती हूँ। जो दिल के खूबसूरत होते हैं, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल के खूबसूरत होते हैं, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी महफिल पर आए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी महफिल पर आए हैं। इसी के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर उमेश सिरसवारी जी का हार्दिक उनको आमंत्रित करती हूँ। ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बेटा, बहुत धन्यवाद। आज के बाल प्रहरी पत्रिका के 675वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। बाल प्रहरी पत्रिका के द्वारा आज से नहीं, मैं लगभग 2005 से बाल प्रहरी पत्रिका से जुड़ा हूं और मैं तब से और आज तक मैं देख रहा हूं उदय किरोला जी की प्रतिभा और उनका सक्रियता उनकी किस तरह से है कि बच्चों को घर घर तक जोड़कर, पत्रिका से जोड़कर, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यमों से जोड़कर जिस तरह से आगाज किया है बाल साहित्य का, वे काबिले तारीफ है। जैसा कि हमारी बिटिया संचालन कर रही है, कुमारी अंशदीप कौर बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। ये सब उदय किरोला जी की मेहनत ही है जो बच्चे आज अपनी प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं और सुंदर संचालन कर रहे हैं। ये बहुत ही कार्यशाला के माध्यम से ही संभव हो पाया और ये इसके लिए निसंदेह किरोला जी बधाई के पात्र हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय आकाश सारस्वत जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संतोष मालवीय जी। आप सभी का भी अभिनंदन है। और मैं अपनी बात पर आता हूँ। बता रहे थे लगभग 2100 विद्यार्थियों को अब तक जोड़ चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा माध्यम है कि ऑनलाइन बच्चों की गतिविधियां इस तरह से घर घर किरोला जी ने अलग जगाई है। ये काबिल तारीफ है और इस तरह के कार्यक्रम हमेशा निरंतर किए जाने चाहिए। जब कोरोना काल आया तब हम सोच भी नहीं सकते थे कोरोना से पहले कि हम एक दूसरे से आभासी दुनिया में जुड़कर और इस तरह से कार्यक्रम किए जा सकते हैं। लेकिन कोरोना के आने के बाद ये मोबाइल का सदुपयोग किया और हम सब आभासी दुनिया से जुड़े, जिसमें बाल प्रहरी पत्रिका के उदय किरोला जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों को देश भर, देश ही नहीं विदेशों से भी लोगों को जोड़ा है और एक दूसरे के करीब किया है। सुंदर प्रस्तुतियों के साथ गीत गायन हो, चाहे कहानी कविताओं की कार्यशाला हो अथवा आलेख वाचन की कार्यशाला हो, सभी में आगे बढ़ चढ़कर बच्चों ने, बड़ों ने भाग लिया है और निरंतर कार्यों को, गतिविधियों को अपना सहयोग दे रहे हैं। इसके लिए तो बाल प्रहरी एक बड़े आंदोलन के रूप में हमारे सामने उभर कर आ जाती है। 21वीं सदी की अगर मैं कहूं तो बाल, बिगुल और नंदन जैसी पत्रिकाओं को छोड़ दिया जाए तो आज बाल प्रहरी पत्रिका सबसे ऊंचे पायदान पर उभर कर आती है। अभी हाल ही में एक पता चला है कि 8, 9, 10 जून को बाल प्रहरी का ही एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें भी मैं चाहता हूं कि इसी तरह से बच्चों की प्रस्तुतियां कराई जाएं और बच्चों को आगे आने का मौका मिले। ये बहुत ही अच्छी बात है। और आज जब मेरे बच्चों को खुद पता चला कि हमें ऑनलाइन जुड़ना है और चुटकुले पढ़ने हैं, तो मेरे बच्चे सुबह से ही उत्साहित हैं जुड़ने के लिए। पीछे मेरा बेटा खड़ा है अंकित और बराबर में छाया खड़ी है, ये भी मेरी बेटी है छोटी। ये सब उत्साहित थे क्योंकि किरोला जी के संदेश पहले से आते रहे हैं और पत्रिका आती है घर पर तो बच्चे ये पढ़ते हैं, तो आज इन्हें जुड़ने का अवसर मिला। ये सब किरोला जी की मेहनत, लगन से ही संभव हो पाया है कि बच्चे समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि बाल साहित्य क्या है, ऑनलाइन जुड़ना क्या है और चुटकुले सुना रहे हैं तो चुटकुले क्या है, कहानी क्या है, कविता क्या है। ये सब किरोला जी की मेहनत का नतीजा है कि घर घर बाल साहित्य की अलग पहुंचने लगी है।
और अंत में मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आपने आमंत्रित किया। मैं बाल प्रहरी पत्रिका के संपादक आदरणीय उदय किरोला जी का आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी विशिष्ट अतिथि कुमारी चिन्मयी शर्मा जी और अध्यक्षता कर रहे कुमारी मंत्रिता शर्मा जी, आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। संचालन कर रहे कुमारी अंशदीप कौर, बेटा आपको भी शुभाशीष, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो और इसी तरह से संचालन करते रहो, निरंतर तरक्की करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जी सर, बहुत आभार आपका। आपने हमारा मनोबल बढ़ाया और आपने हमें शुभाशीष दिया। आपका ही याद है हम ऐसा बोल पा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार अपना समय निकालने के लिए। चलिए अब हम अपने अपने अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं। मेरी छोटी बहन हर्मिका वर्मा अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज की कार्यशाला जैसे कि चुटकुला वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी को 2 चुटकुले सुनाऊंगी। मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। आदमी मच्छर से, दिन में क्यों काट रहे हो? मच्छर, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार हैं, घर पर बहन है और ससुराल वालों ने दहेज में 1 लीटर खून मांगा है। मेरा दूसरा चुटकुला। पत्नी के जन्मदिन पर पति ने पूछा, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? पत्नी को गाड़ी लेने की इच्छा थी। वो इशारों में बोली, मुझे ऐसी चीज लाकर दो जो मेरे सवार होने पर 0 से 80 में पहुंच जाए। पति ने शाम को उसे वजन काटा लाकर दे दिया। धन्यवाद। जी, बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति थी, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। अब हम अपने अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं। मेरी बड़ी दीदी कक्षा 10 की छात्रा कनिका जोशी अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? कनिका जी, चलिए अब हम अपने अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं। मेरे छोटे भाई अंकित बघेल कक्षा 5 उत्तर प्रदेश से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? अंकित जी, चलिए आगे माइक बढ़ते बंद हैं। है अंकित जी, आपका माइक बंद है। जी अंकित जी आपका हार्दिक अभिनंदन है। यस दीदी, मैं उपस्थित हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए बाल प्रहरी पत्रिका के 675वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं अंकित बघेल कंपोजिट विद्यालय आटा संभल से आप सभी को नमस्कार निवेदित करता हूँ। प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपको 2 चुटकुले सुनाने जा रहा हूँ। यदि कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। मेरा पहला चुटकुला। एक बार टीटी ने चिंटू को टीटी टिकट दिखाओ। चिंटू, अरे मैं ट्रेन में आया ही नहीं हूँ। चिंटू, अरे टीटी क्या सबूत है? चिंटू, अरे सबूत यह है कि मेरे पास टिकट नहीं है। मेरा दूसरा चुटकुला। एक बार 2 चूहे के बच्चे बाइक पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें शेर का बच्चा मिल गया। उसने कहा, मुझे भी बिठा लो। कुछ सोचने के बाद
चूहे ने कहा, देख ले, वरना बाद में तेरी मम्मी गुंडों से बोलेंगी, गुंडों के साथ घूमता है। धन्यवाद। जी भाई, बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत शानदार, आपने प्रयास किया, बहुत अच्छा। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं, मेरी छोटी बहन सपना भारती जी। सपना भारती जी। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। आदरणीय मुखत्ती महोदय श्री मानोदय उदय किरोला सरियों, समस्त गुरुजनियों, मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों का सादर नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम सपना भारती, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जोगिया जनपद सिद्धार्थनगर। मेरा 2 चुटकुला है। टीचर, भारत में विदेश जाने वाली महिला कौन थी? चिंटू, सीता श्रीलंका गई थी। टीचर अभी बेहोश है। दूसरा चुटकुला मेरा है। अंकुर सर, मुझे एक बात पूछना था। अंकुर सर, गांधी जी के सिर पर बाल क्यों नहीं थे? टीचर, अंकुर हुआ इसलिए क्योंकि गांधी जी केवल सच ही बोलते थे। अंकुर हुआ सर जी, अब मुझे समझ में आया। जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी बहुत एक मनमोहक प्रस्तुति थी। चलिए अब हम अपने अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं, मेरी बड़ी दीदी शीतल रावत, कक्षा 12 टहरी से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? शीतल जी। चलिए अब हम अपने अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं, मेरी छोटी बहन दिव्या गुरुरानी अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मां शारदे को नमन करती हूँ और सभी अभिभावक व गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दिव्या गुरानी, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल चौसाला है। मैं अपने 2 चुटकुले लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरा पहला चुटकुला। महेंद्र, पापा कल हम मालामाल हो जाएंगे। पापा, वो कैसे? महेंद्र, कल हमारी गणित की टीचर हमें पैसे को रुपयों में बदलना सिखाएगी। पप्पू, जंगल से जा रहा था। अचानक भालू देखकर वो सांस रोककर जमीन पर लेट गया था। उसे देखकर भालू आया और उसके कान पे बोला, भूख नहीं है, वरना तेरी सारी अकड़ निकाल देता। धन्यवाद। जी बहन, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी आपकी। अब हम अपने अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं, कक्षा 7 की छात्रा अंशिका ग्रहारी जी, अमेठी उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? अंशिका जी। चलिए अब हम अपने अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं, मेरी छोटी बहन सोनम भारती, कक्षा 8 सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। जी धन्यवाद। इस मंच पे उपस्थित सभी गुरुजनों एवं मेरे प्यारे साथियों को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम सोनम भारती है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जोगिया जनपद सिद्धार्थनगर है। मैं आप लोगों के सामने चुटकुले प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें कोई त्रुटियां होगी तो क्षमा चाहती हूँ। मेरा पहला चुटकुला। टीचर ने बच्चे के कॉपी पे नोट लिखकर भेजा, कृपया बच्चों को नहला कर भेजा करें। जवाब में बच्चे की माँ ने लिखा, कृपया बच्चों को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। अब मेरा दूसरा चुटकुला। टीचर ने, इरादे बुलंद होने चाहिए, पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। पप्पू, मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। टीचर, कैसे? पप्पू, हैंडपंप से। जी धन्यवाद। जी बहन, बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति थी। अब हम अपने अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं, मेरी सहपाठी शीतल भुटौला रुद्रप्रयाग से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? शीतल भुटौला जी। चलिए आगे बढ़ते हैं
और बुलाते हैं मेरी सहपाठी को हर्षिता मेहरा अल्मोड़ा से। बहन क्या उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक है। जी धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मैं हर्षिता मेहरा, कक्षा 9वीं की छात्रा, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज दरमिया है। आज मैं आपके सामने कुछ चुटकुले अपने 2 चुटकुले लेकर उपस्थित हूँ। मेरा पहला चुटकुला है, एक मच्छर परेशान बैठा था, तो दूसरे मच्छर ने पूछा, क्या हुआ तुझे? पहला मच्छर बोला, यार गजब हो रहा है, चूहेदानी में चूहा, साबुनदानी में साबुन, मगर मच्छरदानी में आदमी सो रहा है। मेरा दूसरा चुटकुला है, टीचर कोई ऐसा व्यापार बताओ जो किसी भी जगह चल सकता है। स्टूडेंट, दारू का ठेका शमशान के अंदर भी खोल दो, वहां भी चल जाएगा। धन्यवाद। जी बहन, बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति थी आपकी। चलिए अब हम अपने आखिरी प्रतिभागी को बुलाते हैं, मेरे छोटे भाई कक्षा 7 के छात्र सिद्धांत जोशी चंपावत से। भाई क्या उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, माँ शारदे को नमन करते हुए मैं सिद्धांत जोशी, कक्षा 7 का छात्र, योगेश जोशी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल, देविद्र चंपा उत्तराखंड से आज आप सबके बीच दो चुटकुले प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। चोरू, बचपन में माँ की बात सुनी होती तो आज यह दिन न देखने पड़ते। चोलू, क्या कहती थी तेरी माँ? चोलू, जब बात सुनी ही नहीं तो मुझे क्या पता। मेरा दूसरा चुटकुला है, अध्यापक, ताजमहल किसने बनवाया? संता, सर कारीगर ने बनाया। अध्यापक, मेरा मतलब किसने बनवाया? संता, सर ठेकेदार ने बनवाया। जी धन्यवाद। जी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी आपकी। अब मैं 2 पंक्तियों के साथ आदरणीय श्याम पल्लव पांडे जी को आमंत्रित करूंगी। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि चांद तारे झिलमिलाने लगे, देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन खिलखिलाने लगे। जी सर, आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय अंशदीप। आपने बहुत सुंदर संचालन किया और त्रुटिहीन संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज तो चुटकुला वाचन कार्यशाला है, हंसने हंसाने का दिन है, तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने 2 चुटकुले सुनाएं। अंशदीप जी। जी सर, मैं सीधे चुटकुले भी आती हूँ। तो मेरा पहला चुटकुला है, मरीज डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपकी फीस नहीं दे सकता, आप मेरा फ्री में इलाज कर दो, मैं कभी आपको फ्री में काम दे दूंगा। डॉक्टर कहता है, ऐसा कौन सा काम करते हो तुम? मरीज कहता है, डॉक्टर साहब मैं शमशान घाट पे लाशें जलाता हूँ। मेरा दूसरा चुटकुला है, भांजा अपने मामा से कहता है, मामा मामा भूख लगी। मामा कहता है, खा लो बेटा मूंगफली। भांजा कहता है, मूंगफली में दाना नहीं। मामा कहता है, हम तुम्हारे मामा नहीं। भांजा कहता है, तो रामलाल इतनी घटिया मूंगफली क्यों लाए थे? मामा कहता है, बेवकूफ, मामा का नाम लेता है। भांजा कहता है, अरे रामलाल अभी तुमने ही तो कहा कि हम तुम्हारे मामा नहीं। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर चुटकुले प्रस्तुतियां, बहुत बहुत हार्दिक बधाई चुटकुलों के लिए। चुटकुले नए थे और हमने सुने नहीं, तो चुटकुलों का नयापन उसको नई चमक देता। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर चुटकुला वाचन के लिए। और आज हमारे 18 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था,
और अगर हम संचालक, अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि को ले लें तो कुल संख्या 21 हो जाती। और जिन प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, एक से एक सुंदर अच्छे चुटकुले सुनाए। चुटकुले तो हंसते हंसाते हैं, और भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चुटकुले हुए अकबर और बीरबल के। उनको लेकर के बहुत सारी चुटकुलों की पुस्तकें आई, हम लोग बचपन से उसको पढ़ते रहे, और वो बीरबल विनोद के नाम से चर्चित। ऐसे ही दक्षिण भारत में विजयनगरम एम्पायर था, साम्राज्य था, तेनाली रामा को लेकर के खूब चुटकुले सुनने को मिले। और अंग्रेजी में खुशवंत सिंह जी ने चुटकुलों पे किताबी लिखी, उस किताब में चुटकुले ही चुटकुले। तो चुटकुलों का बड़ा महत्व। चुटकुले हमें हल्का करते हैं, मनोरंजन देते हैं, और कभी कभी ज्ञान की बातें भी बता देते हैं। तो सारे प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर चुटकुले सुनाने के लिए, नए चुटकुले सुनाने के लिए। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी ममता शर्मा कर रही है, जो कक्षा 5 की छात्रा है ग्वालियर से। अभी वो जुड़ नहीं पाई हैं, मगर प्रतिभाशाली छात्र में उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज अध्यक्ष हैं कार्यक्रम की। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि असम से कुमारी चिन्मय शर्मा है, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं। उनको भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो जुड़ नहीं पाई। मैं उन्हें भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर उमेश रसवारी जी हैं, जो जैसा हमने बताया वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और चंदौसी से, चंदौसी उत्तर प्रदेश। और आपने बताया कि बाल प्रहरी पत्रिका से 2005 से जुड़े, और इस बात को रेखांकित किया कि इन कार्यशालाओं ने बच्चों के आत्मविश्वास में साधारण वृद्धि की। केरला जी ने घर घर अलग जगाई है, और इसे एक आंदोलन करो। बाल साहित्य को बच्चों तक पहुंचाने का ऐसा स्तुत्य प्रयास आपको शायद ही भारत में या विश्व में मिले। बाल साहित्य बहुत लोग रहे, हम भी लिख रहे हैं, सभी लिख रहे हैं, लेकिन बच्चों को तक कैसे पहुंचाया जाए, ये कार्य आदरणीय केवला जी कर रहे हैं इन कार्यशालाओं के माध्यम से। और जाकर के कॉलेजेस में, स्कूल्स में ऑफलाइन कार्यशाला, और ये कार्यशालाएं कोरोना काल की वजह, जब चारों तरफ उदासी का माहौल था, लोग घरों में बंद थे, लॉकडाउन चल रहे थे, उन दिनों 14 सितंबर 2020 से कार्यशालाओं की शुरुआत हुई। उस दिन हिंदी दिवस था, मुझे याद है, और तब से लगातार ये कार्यशाला आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, हमारा मार्गदर्शन किया, उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश शास्त्री जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने बताया कि हम चुटकुले सुनाएं, लेकिन वो किसी जाति विशेष, रंग विशेष, लिंग विशेष आदि से जुड़े नहीं होने चाहिए। उनका किसी का उपहास नहीं होना चाहिए। अगर चुटकुले द्वारा किसी को उपहास हो रहा है तो चुटकुला चुटकुला नहीं। चुटकुला ऐसा होना चाहिए कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं और किसी का उपहास न हो। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात पर रेखांकित करते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट। पढ़ाई करके ही एक रंग राजा बन सकता है, पढ़ाई के बल पर। और हम मेहनत करके ही, हम खूब मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी, ऐसे हमें सफलता नहीं। उसके लिए नियमित और सतत अध्ययन जरूरी है, और पाठ्य पुस्तक से तो पुस्तकें भी पढ़नी।
हमें एक व्यसन मुक्त समाज के निर्माण में मदद करनी है और ऐसे नागरिक हो जो सच्चरित्र हों, अधिक से अधिक सच्चरित्र। वही देश तरक्की करता है जिसमें ये सब चीजें होती, आगे बढ़ता। आदरणीय सरस्वती जी के इस प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार मोदी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और अपनी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों से हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। उनकी टिप्पणियां आती रहती हैं, बच्चे उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं, पढ़ करके खुश हो जाते हैं। और आज तो समय ही समय है, आशीर्वचन भी देंगे। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक, उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए वो इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामुन से, आदरणीय बलजिंदर कौर मैडम, आदरणीय शंकर सिंह भाकुनी जी, आदरणीय पूजा ग्रहरी जी जामुन से, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय सूरी भारती मैडम, आदरणीय सविता वैश्य मैडम गौरीगंज से, आदरणीय प्रतिमा यादव मैडम सिद्धार्थनगर से, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीनाग पिथौरागढ़ से, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय डॉक्टर मनीष कुमार शशि जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारी ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। इन कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है और अभिभावकों का सहयोग आज हमें मिल रहा है, हमेशा से मिलता रहा है और लगातार मिल रहा है। ये 675वां कार्यक्रम है और हम 7वें कार्यक्रम की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं उस कीर्तिमान को पार करने के लिए। ये अभिभावकों का हमें हमेशा सहयोग मिला है, आज भी मिला है, मिल रहा है। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और अंत में साथियों, इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सा जीवन जीने वाले आदमी भोला जी, जो हमेशा जिनका यह प्रयास रहता है कि ऐसी कार्यशालाएं करें जिनमें विविधता हो, रोचकता हो, ज्ञान में वृद्धि हो और बच्चों का आत्मविश्वास तो बढ़े ही बढ़े। इन कार्यशालाओं का यह अध्यक्षता, संचालन, विशिष्ट अतिथि, प्रतिभाग बच्चे ही करते। पूरी तरह से बच्चों द्वारा चलाई जाने वाली कार्यशालाएं हैं। ये बच्चों में इतना बड़ा आत्मविश्वास आप भरते हैं कि आपके मन में है आत्मविश्वास, ये प्रशंसनीय है। आदरणीय गिरोला जी के इन भगीरथ प्रयासों के लिए मैं कुशल नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी अंशदीप कौर जी को सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। कुमारी अंशदीप जी। जी सर, बहुत बहुत आभार। आपने हमें अपने आशीर्वचनों से हमारा मनोबल बढ़ाया, आपका बहुत बहुत आभार। आपकी इन बातों में मैं कुछ जोड़ना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा कि व्यसन मुक्त समाज को बनाने के लिए जो लोग हैं उनको भी वैसा बनना पड़ेगा, मतलब शिक्षित होना पड़ेगा। तो उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर भी थोड़ा काम करने की जरूरत है। सरकार को इस पर काम करना चाहिए। जैसे हम अपने आसपास ही देखते हैं, हमारे यहाँ पर बहुत ही कम स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज बहुत कम है और हमारे यहाँ पर अस्पताल बहुत कम है। हमारे गांव में ही सरकारी अस्पताल नहीं है, हमें शहर जाना पड़ता है। तो इस स्वास्थ्य के मामले में और शिक्षा के मामले में सरकार को इसमें थोड़ा अपना वो देना चाहिए और तभी हमारा समाज और सरकार मिलके एक व्यसन मुक्त समाज बना सकता है। तो
चलिए अब हम छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करते हैं। आज की विशिष्ट अतिथि चिन्मय शर्मा कक्षा 7 असम से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? चिन्मय जी, अब हम आमंत्रित करते हैं आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन कक्षा 5 से मंत्रिता शर्मा मध्य प्रदेश से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? मंत्रिता जी। जी मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार दीदी। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसना हंसाना है, हंसना हंसाना है, रोज मुस्कुराना है। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, आप थोड़ा अपना माइक वो कैमरा थोड़ा सही कर लीजिएगा। अब दिख रहा है? जी थोड़ा और सही करिएगा, थोड़ा ऊपर को। आप नीचे आइए तुम नीचे। ठीक है, हाँ अब ठीक है, आप ठीक है। फेस दिखना चाहिए आपका। हाँ जी मैं पसंद करूं? जी कीजिए। जी, हंसना हंसाना है, हंसना हंसाना है, रोज मुस्कुराना है, रोज मुस्कुराना है। हर जन्मदिन पर कम हो जाता है जीवन का एक साल। हर जन्मदिन पर कम हो जाता है जीवन का एक साल। अपनी मुस्कुराहट से सजाना है हर पल को। अपनी मुस्कुराहट से हर पल को सजाना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की चुटकुला वाचन कार्यशाला में। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर उमेश सरस्वारी जी। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, चंदौरा स्थित उत्तर प्रदेश से। आपको मेरा सादर नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं मेरी बड़ी दीदी चिन्मय शर्मा। आप कक्षा 7 की छात्रा हैं। आप निकेतन नगांव असम से हैं। आपको भी मेरा नमस्कार। और हमारे आज के कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा संचालन कर रही हैं मेरी बड़ी दीदी अंशदीप कौर। आप अमेठी उत्तर प्रदेश से हैं। आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एवं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, आप बाल प्रहरी के चिंतक हैं। आप हम बच्चों को हमेशा ज्ञान के मार्ग पे अपने ज्ञान की रोशनी दिखाते हैं, जिससे हम और भी आगे जा पाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार। श्री श्याम पलक पांडे जी, आप बाल प्रहरी के संरक्षक हैं। आप ही हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। आपका बहुत बहुत नमस्कार। और श्री अशोक कुमार नेगी जी, आप चैट बॉक्स के माध्यम से हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं और अंत में हमें ज्ञान की 2 मोती देते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार। और बाल प्रहरी के आधार स्तंभ आदरणीय श्री उदय किरोला जी, आपको भी मेरा सादर नमस्कार। एवं बाल प्रहरी में जुड़े सभी वरिष्ठ जनों को एवं अभिभावकों को मेरा नमस्कार। अब मैं अपनी चुटकुले प्रारंभ कर रही हूँ। मेरा पहला चुटकुला है, एक क्यूट सा बच्चा अपने बगल में पड़ोसन के गया। उस बच्चे ने कहा, आंटी जी 1 कटोरी चीनी मिलेगी? आंटी जी ने हंसते हुए कहा, हाँ देती हूँ। और क्या कहा है तेरी मम्मी ने? बच्चा बोला, मम्मी ने कहा है कि अगर बगल वाली चुड़ैल ना दे तो सामने वाली दाएं से ले लेना। मेरा दूसरा चुटकुला है, एक टीचर बोलती है कि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है, इसका भविष्य काल बताओ। तो सनी बोलता है, अब लाइट जाएगी। धन्यवाद, नमस्ते। जी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी, बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति थी। आपने अपनी अध्यक्षता भी बहुत अच्छे से की। आपका बहुत बहुत आभार। हमें आपको सुनने में बहुत मजा आया। चलिए अब हम अपने अगले छूटे हुए साथी को आमंत्रित करते हैं। मेरी छोटी बहन मीमांसा भट्ट कक्षा 5 पिथौरागढ़ से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? मीमांसा जी। चलिए हम अगले छूटे हुए साथी को बुलाते हैं।
मेरी बड़ी दीदी कक्षा 10 की छात्रा तनिका जोशी अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? बस केवल नाम लेते जाओ दोस्त, केवल नाम लेते जाओ जी फटाफट। जी सर। शीतल रावत जी, अंशिका अग्रहरी जी, शीतल पुटौला जी। जी मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी आपका हार्दिक अभिनंदन है। जी। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं शीतल बुटोला कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरी स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज चोपड़ा है और जनपद रुद्रप्रयाग, राज्य उत्तराखंड। आज के चुटकुला वाचन में सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज के चुटकुला वाचन में मैं भी अपने 2 चुटकुले प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। गोलू पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। मोलू ने पूछा, क्या हो गया भाई, उल्टा क्यों लटके हो पेड़ पर? गोलू, कुछ नहीं, सिर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में न चली जाए। महेंद्र, पापा कल तो हम माला माल हो जाएंगे। महेंद्र, पापा कल तो हम माला माल हो जाएंगे। पापा, वो कैसे बेटा, कल हम माला माल कैसे हो जाएंगे? महेंद्र, कल हमारे गणित के टीचर पैसे को रुपये में बदलना सिखाएंगे। धन्यवाद। नहीं, बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति थी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे जुड़ने के लिए। चलिए अब हम आमंत्रित करते हैं इन 2 पंक्तियों के साथ आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी को। टिप्पणियां आपकी मन को छू जाए, टिप्पणियां आपकी मन को छू जाए, और जब आप आए दिल खुश हो जाए, और जब आप आए दिल खुश हो जाए। इसी के साथ में जी सर, इसी के साथ मैं अशोक कुमार नेगी जी को आमंत्रित करती हूँ। जी अंशदीप जी, ढेर सारी बधाइयां आपको। आपने तो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम को संचालित किया और आपकी जो प्रस्तुति थी वो भी काबिले तारीफ थी। और मुझे लगता है कि आपके प्रस्तुतिकरण में और आपके जो बच्चों को बुलाने का तरीका है, आपके चुटकुले प्रस्तुत करने का जो शैली है, वो भी बहुत ही शानदार हो गई है और आपका जो आत्मविश्वास है काफी बढ़ गया है। तो आपको अपने अभ्यास के लिए और बाल प्रहरी मंच पर उपस्थिति प्रदान करने के लिए ढेर सारी बधाइयां देता हूं, कामनाएं देता हूं। और बाल प्रहरी मंच पे यही शुभेच्छा व्यक्त करता हूं कि आप इसी तरह से अपनी वांछित सफलताओं को अर्जित करते रहें। आज का बाल प्रहरी ऑनलाइन कार्यक्रम चुटकुला वाचन कार्यशाला के रूप में 675वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और हम बहुत तेजी से जो है बढ़ रहे हैं और 700वें कार्यक्रम के पायदान पे पहुंचने की गति है। तो इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय डॉक्टर उमेश सिरसवारी जी, जो साहित्यकार हैं, चंदौसी उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम में आपने बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए और उन्हें प्रेरित करने के लिए अपनी जो बातें रखी हैं उसके लिए मैं साधुवाद प्रेषित करता हूं। आप बाल प्रहरी के काफी पुराने और अनुभवी स्नेही जन हैं और आप 2005 से जुड़े हुए हैं। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आप काफी सीनियर हैं बाल प्रहरी मंच पर। आज का विशिष्ट अतिथि स्वीकार कर रहे हैं कुमारी चिन्मयी शर्मा जी, जो नगांव असम से हैं। अभी उनकी प्रतीक्षा है, हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगी और हमें असमिया चुटकुले भी सुनाएंगी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदया कुमारी मंत्रिता शर्मा जी, जो सीएम राइज पद्मा राजे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से कक्षा 5 की विद्यार्थी हैं। आपका बहुत अभिनंदन है। आपने अपने अध्यक्ष उद्बोधन में बाल प्रहरी कार्यक्रम को सराहा है और आपके जो चुटकुले थे उसमें आपने बहुत ही अनोखे अंदाज में उनको प्रस्तुत किया। चुड़ैल और डायन आमने सामने है, आजू बाजू है। तो आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। अंशदीप कौर जी नानक मत्ता पब्लिक स्कूल नानक मत्ता से कक्षा 9 के विद्यार्थी और संचालन कला कौशल में वो धीरे धीरे महारत हासिल करने की ओर प्रवृत्त हो रही है।
आपको बधाइयां प्रेषित करता हूँ। प्रतिभा करने वाले दोस्तों में दिव्या रावत जी, हिमानी पांडे जी, अदिति श्रीवास्तव जी, ओजस्वी जी, हिमांशु बिष्ट जी, मानसी भाकुनी जी, मीमांसा भट्ट जी, हर्मिका वर्मा जी, कनिका जोशी जी, अंकित बघेल जी, शीतल रावत जी, दिव्या गुरुरानी जी, अंशिका अग्रहरी जी, सपना भारती जी, सोनम भारती जी, शीतल बुटोला जी, हर्षिता मेहरा जी और इदांत जोशी जी। सभी दोस्तों को मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। अभी जो दोस्त बचे हुए हैं, हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो जल्दी आएंगे और हमारा मनोरंजन करेंगे और कम से कम 2-2 चुटकुले जो हैं वो इस कार्यशाला में जरूर सुनाएंगे। दोस्तों, चुटकुला अपने आप में खुद ही एक ऐसा शब्द है जो यदि हम चा की 12 खड़ी पढ़ते हैं, चा चिच्ची चुच्चू चे चई चो चौ चम चाह, तो उसको यदि हम फ्लो में पढ़ते हैं तो हमें हंसी का फव्वारा आजू बाजू में सुनाई देने लग जाता है। तो चुटकुला वास्तव में एक प्रकार से जब हम सुनते हैं तो हमारा जो हृदय है वो आनंदित होता है। और आज तनाव का दौर है, जो मानसिक रूप से हमारे आसपास में किसी को काम का, किसी को अपने ऑब्जेक्टिव को रिसीव करने का, किसी को दी हुई टास्क को पूरा करने का, तो जितने भी हमारे आसपास मौजूद तनाव जिनको हम महसूस करते हैं, उनको हल्का करने के लिए चुटकुले एक निशुल्क औषधि के रूप में काम करते हैं। और अब तो बड़े बड़े शहरों में लॉफ्टर क्लब बन गए हैं, जहां पे जाके ठहाके लगाना, किसी बात को सुनना, उस पर प्रतिक्रिया देना। तो लॉफ्टर क्लबों के माध्यम से जब हम ठहाके लगाते हैं और अट्टहास करते हैं तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रतिशत बढ़ता है और वो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने में और ब्लड सर्कुलेशन को संतुलित करने में सहायक होता है। तो चुटकुले अपने आप में एक निशुल्क औषधि बाल प्रेरी मंच के माध्यम से आप अभी तक वितरित कर रहे थे। चुटकुलों के बारे में आदरणीय आकाश सारस्वत सर ने जो महत्वपूर्ण बातें रखी हैं वो बहुत ही आवश्यक हैं। जब कभी भी हम चुटकुले सुनाते हैं तो हमें किसी जाति, धर्म, वर्ग विशेष, व्यक्ति, ऐसी चीजों से बचना चाहिए जिनसे किसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष हो। चुटकुले सहज और सुंदर अभिव्यक्ति के माध्यम बनना चाहिए। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमें सटीक मार्गदर्शन प्रदान करने वाले वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय आकाश सारस्वत सर, मंच पर बच्चों की टिप्पणी रेखांकित करने वाले, उनकी प्रस्तुतियों को अंडरलाइन करने वाले हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक और हमारे सीनियर आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आप द्वय का मैं कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में इस मंच पर हमेशा की तरह हमें ऋषिवत तपश्चर्या के माध्यम से एक सूत्रता का धागा बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जो निरंतर बाल प्रहरी को शिखर पर विराजित करने के लिए और बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए अपनी तपश्चर्या में लीन है। मैं आदरणीय उदय किरोला सर को कोटि से वंदन, अभिनंदन और अनेकानेक साधुवाद के साथ, धन्यवाद के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा। और मंच पर जितने भी साथी हैं, जितने भी अभिभावक गण जुड़े हुए हैं, आदरणीय बलजिंदर कौर जी, आदरणीय हरि किशन जी, आदरणीय इंदु गुप्ता जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, आदरणीय संगीता जी, संतोष मालवीय जी, सविता वैश्य जी, आदरणीय शैली जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय सूर्य भारती जी और डॉक्टर उमेश जी, जो हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि। आप सभी को बाल प्रहरी के प्रति स्नेह और जुड़ाव के लिए मैं एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रेषित करता हूँ और अपनी वाणी को
विराम देते हुए शुभ रात्रि के साथ एक बार मैं पुनः हमारा पूरे कार्यक्रम का सुंदर संचालन करने वाली और अपनी प्रतिभा को विकसित कर रही कुमारी अंशदीप कौर जी को मैं मंच सौंपता हूं। अंशदीप जी, बहुत सारी बधाइयां आपको। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी सर, बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत खुशी हुई आपने हमें शुभाशीष दिया सभी को। तो वैसे अगर मैं बताऊं, आज मैं संचालन कर रही हूँ तो मेरा आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ गया, पता नहीं क्यों। यहाँ पे इतने सारे लोगों को सुनकर बहुत अच्छा लगा और अपने आप ही विश्वास बढ़ जाता है, घुल मिल जाते हैं इसलिए। और वैसे अगर स्कूल में जब मैं बोलती हूँ, अभी कुछ दिनों से मैं क्योंकि भारतीय की कार्यशाला नहीं कर रही थी, तो पता नहीं क्या हो गया बीच में, जब मैं स्कूल में बोलती थी तो पता नहीं वहां पे जाकर मैं हिचकिचाने लग जाती थी। तो अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे रोज ही इस कार्यशाला को ज्वाइन करना चाहिए। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और संतुलित रहेगा। तो आपका बहुत बहुत आभार और खासकर श्री उदय किराला जी को बहुत बहुत आभार मुझे आज संचालन करने का मौका देने के लिए। तो अब मैं मंच सौंपूंगी उदय किराला जी को इन दो पंक्तियों के साथ। कुछ करने की हिम्मत सिखाते हैं वो, कुछ करने की हिम्मत सिखाते हैं वो, मेहनत कर सबका दिल जीत जाते हैं वो, मेहनत कर सबका दिल जीत जाते हैं वो, बच्चों के सरदार हैं, मंच आपके हवाले है लोग। जी धन्यवाद। क्या बात है, वाह, क्या बात बहुत है। सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आपको अंशदीप जी बधाई सुंदर संचालन के लिए। हमारे अध्यक्ष जी की अनुमति होगी और आप सब लोग जितने पटल पर अगर जुड़े हैं तो हम आज चुटकुले में जो लोग हंसे नहीं है तो सामूहिक तौर पर हंसने का एक प्रस्ताव भी है, आप बने रहें तब तक। आज लास्ट में हम सामूहिक तौर पर हंसेंगे। तो मैं एक बार कोई छोटे हुए साथी अगर जुड़ चुके हों तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी अगर जिनका नाम सूची में है और आज नहीं जुड़ पाए हैं तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। तो लगता है सभी की बारी आ चुकी है, सबने अपनी प्रस्तुति दे दी है और इस पटल पर कल पहली वाचन कार्यशाला होनी है, उसका विवरण आमंत्रण शेयर किया जा चुका है और अभी ग्रुप में तो शायद नहीं डाला है लेकिन इंडिविजुअल भेजा गया है। तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। कल का लिंक भी भेजा जाएगा जितने अतिथि भी जुड़े हैं। उमेश जी, आप क्या कुछ और जोड़ना चाहेंगे मुख्य अतिथि बतौर आज? जी सर, आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? नहीं सर, ठीक है, अब आप कहें, उपसंहार करें। और चूंकि भविष्य में और चीजें आती रहेंगी तो वैसे वैसे निकलती रहेंगी। जी, तो चलिए। तो आदरणीय पांडे सर, आप सबकी अनुमति हो तो आज सामूहिक तौर पर हंस लिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्वागत है। बहुत दिन से हंसे नहीं है तो मैं एक बार इस कार्यक्रम में जितने भी साथी अंत तक जुड़े हैं, मंत्रिता शर्मा जी, रेखा वर्मा जी, हमारी दोस्त शीतल बुटोला जी, आदरणीय संतोष मालवी जी, सविता वैश्य जी और इस कार्यक्रम में शैली दी जुड़ी हैं हमारे बीच, जो प्रतिदिन जुड़ती हैं एक संरक्षक बतौर। इस पटल को आपका आशीर्वाद मिलता है। सुमित श्रीवास्तव सर, सूर्य भारती जी और इंदु गुप्ता जी भी जुड़े हैं। प्लीज अपना माइक बंद कर लेंगे तो हम एक बार सामूहिक तौर पर सब लोग हंसेंगे और सब अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। ऐसा मेरा मनसा है कि सब अपना कैमरा ऑन कर लेंगे और हम सब एक साथ हंसेंगे। बस एक जब इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो एक साथ हंसने का कार्यक्रम हम बनाएंगे। वह मैं एक साथ सबको करने का मन बना रहा हूँ। तो किसी साथी ने कुछ और कर दिया है, क्या हो गया? कुछ गड़बड़ होगी मेरे से? नहीं, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। लेआउट बदले, बस मैं 1 मिनट वो कर रहा हूँ अपने आप। जी, तो सभी मित्रों का स्वागत है। कॉल को मुख्य स्क्रीन पर लाएं।
कहीं गड़बड़ हो गई सेटिंग में मेरे से। तो हम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं। काफी लोग जुड़े हैं अभी, 3-3-6 जी। तो नाम मैंने सबके लिए हैं, तो आप सब अगर आप सबकी अनुमति हो तो एक साथ हंसा जाए आदरणीय पांडे सर। जरूर जरूर। तो उसका चुटकुला गाना पड़ेगा, वैसे ही हंस देंगे। शुरू करिए, सब हंसने लगेंगे। मतलब बिगर कोई चुटकुले की जरूरत नहीं है, हम एक साथ हंसेंगे। तो शुरुआत मैं करूंगा, आप सबकी अनुमति है। तो गंगा जी भी जुड़ चुके हैं, तो आपका स्वागत है। तो सारे बच्चों ने चुटकुले सुनाए। हर बार क्योंकि कैमरा ऑन करके आवाज नहीं निकालनी थी, नहीं तो आवाज इको होती। तो हम एक साथ सुनेंगे सब, चाहे तो अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं, तभी तो सुनाई देगा ना। चलिए, तो हम चुटकुलों के हंसते हैं, एक बार सब लोग हंसेंगे जरा। मुझे सुरेंद्र पुंडीर जी याद आ गए। बहुत आप सभी को नमस्कार, और कल के सत्र में भी आप बने रहेंगे। आप नमस्कार, शुभ रात्रि। सभी को नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि।